वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सीजीएल 2024 के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। पूरा फॉर्म कैसे भरना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक है, एक बार चाहें तो आप देख सकते हैं। एक डाउट बहुत सारे बच्चों का आ रहा है, स्पेशली जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 वाला सेक्शन है, जहां पर पहले तो आपसे एग्ज़ाम सेंटर मांगा जाता है, आप ये भर ही लेंगे। फिर यहाँ पर है कि कोई डिसेबिलिटी है या नहीं है, दिव्यांगता, तो इसमें भी कोई खास दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आ रहा है 26.1 में और 27.1 में कि किसे यहाँ पर यस करना है और किसे यहाँ पर नो करना है। ठीक है, तो बात करेंगे डिटेल में, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 26.1 का। ये कह रहा है क्या आप जेएसओ पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। आर यू अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है, तो यदि आप जेएसओ के लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं भरना चाहते हैं तो आप सिंपली नो करेंगे। लेकिन आप एलिजिबल होंगे तो ही तो अप्लाई करेंगे, अपनी मर्जी से तो आप यस नो कर नहीं सकते। एक बात आप समझिएगा कि सीजीएल के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो ग्रेजुएशन है। ठीक है, स्नातक है। सीजीएल का फुल फॉर्म ही होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। सीजीएल के तहत बहुत सारे पद भरे जाते हैं, आपको पता ही होगा। पे लेवल 7 के तहत देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, ठीक है, ये ग्रुप बी का पोस्ट है। फिर एक और है एएसओ आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। एएसओ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में। ठीक है, ये पे लेवल 7 और ग्रुप बी के पोस्ट हैं। इसके बाद देखिए पे लेवल 6 में भी ग्रुप बी के बहुत सारे पद हैं, ये सारे सीजीएल के जरिए ही भरे जाएंगे। फिर ऑडिटर का, अकाउंटेंट का, ये पे लेवल 5 है, ग्रुप सी के पोस्ट हैं। और ये पे लेवल 4 है, ये भी ग्रुप सी के ही पोस्ट हैं। ठीक है, तो जो भी पद हैं सीजीएल के तहत उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं, सिंपल, यदि आप स्नातक हैं। लेकिन कुछ ऐसे पद हैं जहां पर कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। मेनली यहां पर 2 पद है, एक है आपका जेएसओ वाला, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, और एक यहां पर है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, यानी दोनों में स्टैटिक से ही संबंधित एलिजिबिलिटी मांगी जाएगी, क्योंकि उसी से ही संबंधित ये दोनों पद हैं। ठीक है, तो दोनों की एलिजिबिलिटी हम लोग देख लेते हैं, फिर आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि कहां पर यस करना है और कहां पर नो करना है। इसके लिए हमें नोटिफिकेशन का 8.1 पढ़ना होगा। तो नोटिफिकेशन हमारे सामने है, हम इसका 8.1 देखते हैं। देखिए यहाँ पर 8वां पॉइंट आ गया। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि जो आपकी इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये 1 अगस्त 2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो फिलहाल आप अपीयरिंग में फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन आपका जो ग्रेजुएशन है वो 1 अगस्त तक क्लियर हो, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आ जाइए 8.1 में, जो कि जेएसओ के बारे में है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बारे में है। कौन इस पद के लिए एलिजिबल है? तो बताया गया है कि आपका ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो, लेकिन यदि आपने 12th में मैथ्स पढ़ा है और उसमें 60% मार्क्स है तो आप जेएसओ के लिए एलिजिबल हैं। कहने का मतलब है कि आपका ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो आपने 12th किया है, ठीक है, उसमें यदि आपने मैथ एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है और उसमें आपका 60% मार्क्स है, सिर्फ मैथ्स की बात हो रही है, टोटल 12th की बात नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप जेएसओ के लिए एलिजिबल हैं। या फिर एक दूसरा भी कंडीशन यहाँ पर है, यदि आपने अपने ग्रेजुएशन में, बैचलर्स में एक सब्जेक्ट पढ़ा है स्टैटिक्स, तो भी आप एलिजिबल हैं। यदि आपने स्टैटिक्स अपने ग्रेजुएशन में पढ़ लिया है, फिर इंटर में मैथ्स हो ना हो, उसमें 60% हो ना हो, मतलब नहीं है। दोनों में से कोई एक कंडीशन आप फुलफिल करते हैं, आप जेएसओ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यदि आप एलिजिबल हैं जेएसओ के लिए तो यस करेंगे। और फिर पूछ रहा है कि क्या आप मिनिमम क्वालिफिकेशन जेएसओ का रखते हैं, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, आप इस पोस्ट के लिए कंसिडर किए जाएंगे। यदि आप नहीं एलिजिबल हैं तो आप सिंपल यहाँ पर नो करेंगे। चलिए अगला जो पोस्ट है इसका भी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। दूसरा जो पद है वो है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का। इसमें ये कह रहे हैं कि बैचलर्स में आपका स्टैटिक्स होना चाहिए। बैचलर यहाँ पर भी किसी भी फील्ड में आपका हो सकता है, लेकिन उसमें स्टैटिक एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। और आगे ये भी कह रहे हैं कि ये जो आपका स्टैटिक्स है ये आपके ग्रेजुएशन के 3 साल में हो, या फिर यदि आपका ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज था तो 3 साल में 6 सेमेस्टर, तो 6 सेमेस्टर में आपका यदि स्टैटिक्स था तो ही आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। एक बात और आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यदि आपके ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स एज सब्जेक्ट 3 साल था तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं ही।
आप जेएसओ के लिए भी एलिजिबल होंगे, क्योंकि जेएसओ में यदि आपने बैचलर्स में सिर्फ स्टैटिक्स पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, 1 साल पढ़ा है तो भी आप जेएसओ के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यदि 3 साल पढ़ा है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और आप जेएसओ वाले के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। ठीक है, 27.1 में, और फिर यहाँ पर भी यस कर देंगे। आप इस पद के लिए कंसिडर किए जाएंगे। नहीं एलिजिबल है तो आप नो कर देंगे और फिर आगे आप अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। इसके बाद फिर फोटो और साइन ही अपलोड करना है और अपने फॉर्म को सबमिट करना है। यदि आप मेल हैं तो फी पेमेंट करना होगा, फीमेल हैं तो फिर कोई फ़ी लगता नहीं है एसएससी में। तो यही एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी दोस्तों आप सभी लोगों के लिए। इसके अलावा आपके कोई और डाउट हो, सवाल हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, आपके सवाल का जवाब बहुत ही जल्द दे दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।